सो हेलो एंड वेलकम बैक टू शीशा ब्लॉग। आज के एपिसोड में ना झनक ने बड़ी दिल खोल के बात कर दी है अर्शी से। और अर्शी को बता दिया है कि अनिरुद्ध से प्यार करती है, वो किस तरीके से प्यार करती है। और वहीं अनिरुद्ध दूसरी तरफ उसके फादर का खुलासा करते हुए नजर आता है। आज के एपिसोड में झनक ने अर्शी को कोई एक ऐसा जवाब दिया कि अर्शी की आंखें खुली की खुली रह गई। तो हुआ ये कि अर्शी ने पूछा झनक से कि क्या तू अनी से प्यार करती हो। झनक कहती है कि सर जी, मेरे लिए हिमालय पर्वतों की तरह है। हम उन्हें दूर से देख सकते हैं, उन्हें चाह सकते हैं, उनकी इज़्ज़त कर सकते हैं, उन्हें अचंभित होकर देख सकते हैं, वो सबके होते हैं। बस यही रिश्ता है मेरा सर जी के साथ। मैं उन्हें मानती हूँ, उनकी इज़्ज़त करती हूँ, वो मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। बस यही मेरा रिश्ता है सर जी के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अर्शी वाज़ शॉक्ड। देन अर्शी आस्क्ड टू जनक कि क्या अनी भी तुमसे प्यार करता है? तब तो यहाँ पर जनक का बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर है अर्शी के लिए। तो अर्शी को वो कहती है, हिमालय पर्वत हमारे पास नहीं आते हैं, हम उनको चाहते हैं, हम उनको, वो सबको एक समान दिखते हैं और हम उनके कदमों में जाते हैं, हम उनके कदमों को छूने के लिए जाते हैं, लेकिन वो सबसे एक समान प्यार करते हैं। बस यही मैं मानती हूँ और यही मेरा विश्वास है। लेकिन अर्शी अर्शी तो बहुत गुस्से में है और बहुत आग बबूला है और उल्टी सीधी बातें कर रही है। गुस्से में आकर के अर्शी ने झनक को बद्दुआ दे दी और कह दिया कि तुम मेरी जिंदगी भर के लिए दुश्मन बन गई हो और मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ कि तुम खून के आंसू रोगी और तुम्हारा कभी भला नहीं होगा। और ये तो भूल ही जाओ कि अनिरुद्ध तुम्हारे कभी करीब आएगा, क्योंकि मैं इस ऐसा होने ही नहीं दूंगी। चाहे मैं उससे शादी करूं या ना करूं, लेकिन मैं तुम्हारा तो नहीं होने दूंगी। और 2 दिन में बोरिया बिस्तर बांधो और निकल जाओ कश्मीर की तरफ और दोबारा कदम मत रखना यहाँ पे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ अर्शी अपनी माँ के पास जाती है, सारा दुख दर्द बताती है कि क्या क्या हुआ। तो उल्टा उसकी माँ उसको ही डांट देती है और बोल देती है कमी तो तुम में ही होगी कुछ, जो नहीं तुम पर ध्यान नहीं दे रहा है। मतलब वे शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी और वो अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ती है डांटने में, अपने पति को भी नहीं छोड़ती है। अपनी ना बहन को छोड़ा उसने, ना बहन की बेटी को छोड़ा। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी विलन जो है वो अर्शी की मम्मी है। और यहाँ तक कि उसने ये तक बोल दिया कि अब मैं इसको तेजस के पास भेजूंगी और तेजस ही देखेगा इसका क्या करना है। उससे शादी करता है, उससे भेज देता है, उसे मार डालता है। अर्शी की मम्मी ने उसको एक बात बोली है कि अनी के पास जाओ और उसको बोल दो कि अगर तुम नहीं सुधरे तो ये तुम्हारा आखिरी चांस है, क्योंकि अगर अब इसके बाद कोई भी एक गलती करी तो मैं तुमसे शादी हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दूंगी। तो कट्टू वही अनिरुद्ध के फादर जनक के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। साथ ही उन्होंने उसके कैरेक्टर, उसकी मम्मी के कैरेक्टर के बारे में बात कर दी, कहा कि किस तरीके के लोग हैं, उनका परिवार तो इस तरीके की गलत हरकतों के लिए फेमस है। तब अनी ने ये कहा कि शायद आप ये जानते नहीं है कि वो, उसका फादर कितना बड़ा आदमी है, और अगर आप ये जान जाएँगे, तो आप खुद जाकर के उससे माफ़ी माँगेंगे। अनिरुद्ध बोलता है कि उसके पिता का नाम पूरी दुनिया में है और वो बहुत बड़े आदमी हैं और जिस दिन आप जान जाओगे, आप सारे के सारे उससे माफ़ी माँगोगे। लेकिन जनक इतनी स्वाभिमानी है कि वो ज़िंदगी भर अपनी माँ के नाम से जी लेगी, लेकिन एक कैरेक्टरलेस आदमी को अपना पिता तो नहीं मानेगी। ये थी आज की कहानी। अब प्रोमो तो वही दिखाया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है, कि अभी झनक की जो वो डिश है, जो कश्मीरी डिश है, जो अनिरुद्ध ने डिमांड करी थी कि मुझे खाना है और झनक वो बनाने वाली है, तो अगला एपिसोड तो उसी का ही आएगा और उसमें भी उसको गालियाँ ही पड़ने वाली हैं। बेचारी झनक कितना सहेगी यार। इन रियल भी ना जिनके पेरेंट्स नहीं होते ना, वो बच्चे एक्चुअली उनका बहुत दुख होता है। माँ बाप का साया सर पे होना बहुत ज़रूरी होता है। सृष्टि इतनी सोच वाली औरत है कि वो अपनी बेटी का घर बसाने के लिए किसी और, अपनी खुद की सगी बहन की बेटी को किसी और दरिंदे के हवाले कर रही है। अब देखना ये होगा कि झनक कश्मीर जाती है, तेजस के चंगुल में तो फंसने वाली है, लेकिन क्या अनिरुद्ध उसको बचा पाएगा? और बचाने भी गया तो क्या खुद बच के वापस आ पाएगा? क्योंकि तेजस तो अनिरुद्ध को भी मारने के लिए बैठा हुआ है। तो अब कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आने वाले दिनों में। तो ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही